देखिए, अगर आप बंद करेंगे खोलेंगे, बंद करेंगे खोलेंगे, तो ये वायरस कभी नहीं जाएगा। और फिर एक ही तरीका होगा उसको जाने के लिए, और वो होगा वैक्सीन। उसके लिए आपको ठहरना पड़ेगा 6 महीने, 8 महीने, 1.5 साल, मुझे नहीं पता। मैं आपको एक दो चीज़ें जल्दी से बताना चाहता हूँ। ये वैक्सीन जो है, ये क्या है? ये 3 तरीके से ये वैक्सीन ख़त्म हो सकता है। एक तो सॉरी, नॉट वैक्सीन, ये वायरस। एक तो है वैक्सीन से ये ख़त्म हो सकता है। दूसरा तरीका ये है कि सब लोग इन्फेक्ट हो जाएं, फिर ख़त्म हो जाएगा। ये सब लोग इन्फेक्ट हो जाएं, और अगर अमेरिका में सब लोग इन्फेक्ट हो जाएं तो 3 मिलियन लोग जो हैं मर जाएंगे। वो नहीं हो सकता। तीसरा तरीका ये है कि आप 4 से 6 हफ्ते को सबको बांध दें, और उसके बाद 2 हफ्ते ठहरें, और कोई केस अगर नहीं हुआ तो इसका मतलब ये है कि ये वैक्सीन खत्म, ये वायरस खत्म हो गया है, चले गया है, वापस नहीं आ सकता। इट इज एंडेड। क्यों? इंक्यूबेशन पीरियड इस वायरस का 14 दिन है, और 4 से 6 हफ्ते आप अगर लोगों को बंद करें तो वो लोग जो जिस फैमिली में रहते हैं वो भी, उधर भी अगर वायरस स्प्रेड करे तो 4 से 6 हफ्ते में वो पूरे फैमिली को लपेट में लेके चले जाता है। आप समझ गए मेरी बात जी। और उसके बाद खत्म हो जाता है। देयर इज नोबडी टू इन्फेक्ट। ये इसको लोग चाहिए। जब लोग आइसोलेशन में होते हैं तो उनको पकड़ नहीं सकता है, तो ये वायरस खुद से खुद खत्म हो जाएगा। 4 से 6 हफ्ते आप बंद रखें, 2 हफ्ते आप कोई नया केस नहीं होना चाहिए। वही किया जो चीन और इसमें 4 से 6 हफ्ते आप ये कह रहे हैं कि टाइट वाला लॉकडाउन होना चाहिए, कर्फ्यू टाइप, जिसमें हम ये वाला लॉकडाउन नहीं, जिसमें हम देख रहे हैं कि जो तफरी वाला लॉकडाउन ना हो, फिर वो सही वाला कर्फ्यू टाइप। अभी आप कराची में तो आज ट्रैफिक जैम्स थे भाई। मेरा कैमरामैन आगे कह रहा है कि ट्रैफिक जैम्स थे कराची में। खुदा के लिए ये तरीके से ये खत्म नहीं होगा। ठीक, कम शायद थोड़ा हो जाए, मगर खत्म हो ही नहीं सकता है। इसके माने हम सब वैक्सीन के लिए ठहरे हुए हैं। इमरान साहब, कुछ चीजें खोल दी गई हैं, कुछ बंद कर दी गई हैं, लेकिन लोग इस पे भी सवाल कर रहे हैं कि आपकी ये जो दोगली पॉलिसी है, दो तरफा पॉलिसी है, इसका फायदा होने के बजाय नुकसान हो रहा है, क्योंकि ना तो वायरस खत्म हो रहा है और ना ही पॉलिसी मईशत की कुछ हमें नजर आ रही है, कोई सिमत नजर आ रही है। क्योंकि अगर आप टेलर को खोल रहे हैं तो भाई जब कपड़े की दुकान बंद है तो टेलर क्या सिएगा। अगर आप इसी तरह और कई मिसालें ले सकते हैं कि अगर आप प्लम्बर को खोल रहे हैं तो अगर बाकी सारा सामान सैनिटरी का बंद पड़ा है तो वो क्या लगाएगा, कि कैसे काम करेगा। तो ये तो फिर फायदा नहीं है कि आप आधी चीजें खोल दें आधी बंद करें, उससे ना तो मईशत चलेगी और ना ही कोरोना रुकेगा। इसमें ना 2-3 चीजें हैं। एक तो मैं बता दूं कि हिलाली साहब खुश हो जाए, मैं अभी उनको एक खुशखबरी भी सुनाऊंगा। पहले आपका जवाब दे दूं। पहली बात ये है कि जो आपने बात की है ना, यहाँ वो उस तरह से मुमकिन नहीं है जो हिलाली साहब चाहते हैं ना कि 4 से 6 हफ्ते का कंप्लीट लॉकडाउन। हालांकि पूरी दुनिया में हमारे पास मिसालें हैं। आप सिंगापुर की मिसाल ले लें कि वहाँ ईज डाउन किया था तो साथ ही वहाँ मरीजों की तादाद बढ़ गई। चाइना में देख लें, उन्होंने लॉकडाउन के जरिए से काबू किया। लेकिन हमारे मुआशी हालात ऐसे नहीं है कि आप बिल्कुल उस तरह का लॉकडाउन कर दें। कोरोना से तो पता नहीं, हुकूमत भी ये समझती है कि कोरोना से तो पता नहीं लोग मरने या बचने हैं, भूख से 100% मर जाएंगे, इसलिए वो ये खतरा नहीं मोल लेते या ये अफोर्ड नहीं करते। पहली बात। दूसरी बात आ जाते हैं, जो आपने ये बात की ना, वे सिर्फ ये नहीं है। आप देखें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को तो खोल दिया, लेकिन वो कहाँ से लेंगे पैसे, मजदूर कहां से आएंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो बंद है। अच्छा, उसी तरह आपने कहा जी वर्कशॉप ओपन है लेकिन स्पेयर पार्ट्स की मार्केट्स बंद है। बिल्कुल ठीक। अब ये इस तरह का नहीं, या तो आप एक पॉलिसी ऐसी बना लें कि जिसपे हो कि जनाब ये खुल गया ये बंद है, एक पूरा उसमें एक आप सिस्टम बना दें कि ये इलाके एक्सपोर्ट आपने खोल दी लेकिन उसकी बाय डिमांड। अब ये सारी चीजें हैं ना। अब आ जाते हैं इंटरलिंक्ड है। आप घर बना सकते हैं मगर प्लम्बर नहीं है। सर मैं यही घर बना सकते हैं मगर प्लम्बर नहीं है। नहीं, लेकिन घर कैसे बनाएंगे सर? घर बनाने के लिए आएगा तो घर बनेगा ना। हालांकि ये जो हफ्ता अभी चल रहा है ना, ये पाकिस्तान में बहुत सख्त साबित हुआ। इसी हफ्ते में एक दिन में सबसे ज्यादा जो अमवात है 17, वो इसी हफ्ते में हुई है। और ये बड़े 15 दिन माहिरीन के मुताबिक, डॉक्टरों के मुताबिक बड़े क्रिटिकल है। इसलिए एहतियात जितनी भी हम कर सकें हमें करनी चाहिए। अब आ जाते हैं हिलाली साहब, आपको जो मैं खुशखबरी सुनाना चाहता था वो खुशखबरी सुन लें।
खुशखबरी ये है हिलाली साहब कि अमेरिका में दो चीजें हुई हैं। एक तो ये कि उन्होंने ये तजर्बा किया है कि मीजल्स जो खसरा है बड़ा एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है कि उसकी उन्होंने जो वैक्सीन थी उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके तो उन्होंने जानवरों पे ये आजमाई है अमेरिका में। उसका रिजल्ट ये निकला है जनाब कि वो कहते हैं इसके हमें रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं, 100% इससे जानवरों में बेहतरी आई है। ये वैक्सीन अगर अप्रूव हो जाती है तो 2 महीने में मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी। दूसरी खुशखबरी सुन ले, दूसरी खुशखबरी भी अमेरिका से है। एडोला की जो एक बीमारी है उसी से उन्होंने उसमें भी उसकी दवाई में मॉडिफिकेशन की है और उन्होंने इसको इंसानों पे अप्लाई किया है। अच्छा, हाँ जी, अब इंसानों पे अप्लाई करके हिलाली साहब 78% इसके रिजल्ट आए हैं, यानी 78% लोगों को उससे आराम आ गया। अब उन्होंने इस पे क्या किया मजीद, अब उन्होंने इसका साइंटिफिक रीजन वो ढूंढ रहे हैं कि जनाब जो 22% लोगों में इसका अच्छा रिजल्ट नहीं आया उसकी क्या वजह है। अगर वो इसमें भी पहुंच जाते हैं तो उन तबी माहिरीन का कहना है कि जनाब ये भी फिर हम दवाई बहुत जल्दी मार्केट में अवेलेबल करने के काबिल हो जाएंगे। लेकिन हिलाली साहब ये बताइएगा सर कि वजीर आजम साहब को भी कुछ मिल रही हैं इधर उधर से कंप्लेंट्स ना अपनी कैबिनेट के बारे में। अब उन्होंने कारकर्दगी रिपोर्ट मांगी है, लेकिन आपको लगता है ये सिर्फ दिखावे के एक्शन है? फिर से वही होगा कि स्लिप के फील्डर को वो बाउंड्री पे खड़ा कर दिया, बाउंड्री का फील्डर उठा के मिड ऑन पे ले आए। वजारतें तब्दील होती रहेंगी, एक्शन तो किसी के अगेंस्ट हमने कोई बहुत सख्त नहीं देखा। हाँ, मेरे ख्याल में इनको मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कोई ख़ास नहीं आता है। देखिए, दूसरी बात यह है कितने इम्पोर्टेंट मिनिस्टर्स हैं। 18th अमेंडमेंट के बाद एक फाइनेंस मिनिस्टर इम्पोर्टेंट है, वो तो IMF कंट्रोल कर रहा है। एक कॉमर्स मिनिस्टर शायद इम्पोर्टेंट होता, वो तो WTO कंट्रोल कर रहा है। एक मिनिस्टर है जो इम्पोर्टेंट था, वो IT का, उन्होंने ला के मकबूल सिद्दीकी को रखा, जाके ये क्या कहते हैं टेक, ये जो वैली है सिलिकॉन वैली से किसी को लाते। हिंदुस्तान के देखिए क्या किया उन्होंने IT में। हिंदुस्तान के एक्सपोर्ट्स IT में पूरे हमारे एक्सपोर्ट्स के मुकाबले एक चीज़ में IT में जो वो एक्सपोर्ट करते हैं कमाते हैं, हमारा पूरा एक्सपोर्ट जो होता है वो उससे भी ज़्यादा होता है। क्यों नहीं जाके ठीक ठाक आदमी को लाया? मकबूल सिद्दीकी अच्छा आदमी होगा, मगर व्हाट डज ही नो अबाउट ये। तो मेरे ख्याल में इनके जजमेंट अच्छा नहीं है, सिलेक्शन अच्छा नहीं है। और वो तो खुद खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब कह भी चुके हैं कि मेरा तो कोई इंटरेस्ट भी नहीं था इस वजारत में, और वो इसीलिए शायद बिल्कुल इनडिफरेंट एबिलिटी। अब तो खैर उनके दूसरे आ गए, वजीर अमीनुल हक साहब आ गए। लेकिन हिलाली साहब, इनके पास कुछ ऐसे मिनिस्टर्स हैं जो उनका नाम उनको सुनता ही नहीं है आदमी। वो पता नहीं किधर हैं, वो दे आर लॉस्ट। मैं नाम नहीं लेना चाहता, मगर दे आर लॉस्ट। उनका मैं आई हैवंट हर्ड अ वर्ड। बिल्कुल सही, महीने साल शायद गुजर गया। चलिए जी, वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। इमरान साहब, कोई नाम लेना चाहेंगे आप कि किसकी वजारत खतरे में है? कौन से मिनिस्टर आपके ख्याल से काम नहीं कर रहे? देखें, शुगर और आटा स्कैंडल आने के बाद कई वजारतें जो खतरे में हैं। इमरान खान साहब को चाहिए कि अब 24-25 को जब रिपोर्ट आए तो उस पर उसी तरह से अमल करें और आवाम के सामने वाकई उनका ये तासुर जो है कि शायद वो उस तरह से एक्शन नहीं लेते जिस तरह से आवाम को तवक्कुआत थी, तो वो बेहतर हो।